आप सब कैसे हो? आइए आज हम कक्षा 11 का पुनः एक वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ, जो कि ये तुलसीदास जी की रचना है और गीतावली शीर्षक से है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं कि मेरे सब पुरुषार्थ थाको, कि मेरे सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसे काको। सुन सुग्रीव साच्यो मोह पर फेर्यो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट का हो तजो लखन सो भ्राता। गिरि कानन जइहे शाखा मृग, हों पुनि अनुज संगाती। होए हैं कहाँ विभीषण की गति, रही सोच बर छाती। सुन सुग्रीव प्रभु वचन, भालु कपि सकल बिकल ही हारे। जामवंत हनुमंत बोली तब, अवसर जानि प्रचारे। तो व्याख्या लिखने के लिए संकेत लिख देंगे कि मेरे सब डांट डांट करके जान प्रचारे। फिर जो है संकेत के बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश है महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के गीतावली नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये गीतावली नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये देखिए तुलसीदास हैं तो तुलसीदास यानी काव्य में अक्सर मिल जाते हैं पढ़ने से ही कवियों के नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के गीतावली नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो संदर्भ लिख लिए तो संदर्भात प्रसंग हम लिख देंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में, ये प्रसंग है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में लक्ष्मण को मेघनाथ शक्ति बाण लग जाने पर जो है राम विलाप करते हुए कह रहे हैं। तो प्रसंग है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण लग जाने पर श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं। आइए व्याख्या देखें कि व्याख्या लिखते हैं प्रसंग के बाद कि मेरे माने मेरे, सब माने सब, पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ, थाको माने थक चुका है। तो श्री राम जो है एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए वहां उपस्थित समस्त लोगों से कह रहे हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ अब थक चुका है। तो श्री राम एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए या रोते हुए वहां उपस्थित समस्त जन समुदाय से कह रहे हैं कि अब मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है। कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरो माने मेरा यानी मेरे माने मेरा, सब माने सब, पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ, थाको माने थक चुका है। क्योंकि विपत्ति माने विपत्ति को, दुख को, बटावन माने बांटने वाली, बंधु माने भाई के, बाहु माने भुजा के, बिन माने बिना, करो माने करूं, भरोसो माने भरोसा, काको माने किसका। क्योंकि विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा के बिना अब मैं किसका भरोसा करूं। यानी लक्ष्मण मेरा साथ देते, यानी लक्ष्मण आज मुझे छोड़ करके चले जा रहे हैं, इसलिए विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा के बिना अब मैं किसका भरोसा करूं, यानी किस पर विश्वास करूं जो कि मुझे रावण से विजय को दिलाएगा। तो ये देखिए विपत्ति बटावन यानी विपत्ति को बांटने वाली, बंधु माने भाई के, भाव माने भुजा, बिन माने बिन, करो माने करूं, भरोसो माने भरोसा, काको माने किसका। क्योंकि विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा के बिना अब किसका मैं भरोसा करूं। तो श्री राम एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए वहां उपस्थित समस्त लोगों से कह रहे हैं कि मेरे संपूर्ण पुरुषार्थ अब थक चुका है। क्योंकि विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा के बिना अब मैं किसका भरोसा करूं, यानी किस पर विश्वास करूं जो कि मुझे रावण से विजय को दिलाएगा। अगली लाइन है कि सुन माने सुन, सुग्रीव माने सुग्रीव, साच्यो माने सत्य में कहता हूँ, मोह पर माने मुझ पर से, फेरो माने घुमा लिया है, बदन माने मुख को, विधाता माने ब्रह्मा ने। वे सुग्रीव यानी श्री राम जो है सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मैं सत्य में कहता हूँ कि इस समय जो है ब्रह्मा ने भी जो है मुझ पर से अपने मुंह को फेर लिया है। तो यानी क्या है, सुन सुग्रीव के है सुग्रीव सुनो, साचे माने सत्य में कहता हूँ, मुंह पर माने मुझसे, फेरो माने घुमा लिया है, बदन माने मुख को, विधाता माने ब्रह्मा ने। तो श्री राम जो है सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मैं सत्य में कहता हूं कि इस समय जो है ब्रह्मा ने भी मुझसे अपना मुंह फेर लिया है या घुमा लिया है। ऐसे माने ऐसे, समय माने समय, समर माने युद्ध के संकट का है। कि यद्यपि ये समय जो है युद्ध के संकट का चल रहा है, यानी रावण से युद्ध का चल रहा है। तजो माने खो दिया है, त्याग दिया है, लखन सो माने लक्ष्मण जैसे भ्राता माने भाई को। तो ऐसे समय में मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है।
तो यहाँ लिखा है ऐसे समय समर संकट का हो, यद्यपि ये समय जो है रावण से युद्ध का चल रहा है, ऐसे समय में मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। गिरि कानन, गिरि माने पर्वतों, कानन माने जंगलों में, जय है माने चले जाएंगे, शाखा मृग माने बंदर। अब तो बंदर जो है पर्वतों और जंगलों में चले जाएंगे। हाँ माने मैं, पुनि माने पुनः, अनुज माने अपने छोटे भाई, अनुज माने होता है छोटा भाई, यानी लक्ष्मण का संघाती माने साथी बन जाऊंगा। मैं तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। तो गिर कानन गई है शाखा मृग, हम पुनः अनुज संघाती कि जो है शाखा मृग माने बंदर, तो अब जो है पर्वतों और जंगलों में चले जाएंगे और मैं अपने भाई लक्ष्मण का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। हौ माने होगी, कहाँ माने क्या, विभीषण माने विभीषण की गति माने गति, यानी विभीषण की क्या गति होगी, रही सोच भर छाती, यही सोच करके मेरा छाती भर रही, यानी भर आता है, हृदय भर आता है, यही बात सोच करके मेरा हृदय भर आता है कि जिस जो है विभीषण को मैंने जो है लंका का राजा बनाने का वचन दिया है, उस विभीषण की क्या गति होगी। तो हम है कहाँ, विभीषण की गति रही सोच भर छाती, कि यही बात सोच सोच करके जो है मेरा हृदय बार बार भर आता है कि उस विभीषण की क्या गति होगी, जिस विभीषण को मैंने जो है लंका का राजा बनाने का वचन दिया है। तुलसी माने तुलसीदास जी कहते हैं सुन माने सुन करके, प्रभु माने प्रभु श्री राम के वचन माने वचन को, भालू माने भालू, कप माने बंदर, सकल माने संपूर्ण, विकल माने व्याकुल होकर के, ही हारे माने हृदय से, ही माने हृदय से, हारे माने हार रहे थे, थक रहे थे या जो है निराश हो रहे थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम के इस वचन को सुन करके जब समस्त भालू और बंदर व्याकुल होकर के अपने हृदय से हार रहे थे, यानी हृदय से दुखी हो रहे थे। जामवंत माने जामवंत जी, हनुमंत माने हनुमान जी को, बोल माने बुला करके, तब माने तब, अवसर माने समय को, जान माने जान करके, प्रचारे माने प्रचार किया, विचार विमर्श किया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के इस वचन को सुन करके जब समस्त भालू और बंदर जो है व्याकुल होकर के अपने हृदय से हार रहे थे, व्यथित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, उस समय जो है अवसर को उचित पहचान करके जामवंत जी हनुमान जी को अकेले में बुला करके कुछ विचार विमर्श किया। तो यार तुलसी माने तुलसीदास जी कहते हैं सुन माने सुन करके, प्रभु वचन यानी प्रभु श्री राम के वचन को, सकल माने संपूर्ण, काप भालू माने भालू, कप माने बंदर, विकल माने व्याकुल होकर के, ही हारे माने हृदय से, हारे माने हार रहे थे, दुखी हो रहे थे, तब माने तब, अवसर जान माने अवसर को पहचान करके, जामवंत माने जामवंत जी, हनुमंत बोल हनुमान जी को, बोल माने बुला करके, प्रचारे माने प्रचार किया, यानी कुछ विचार विमर्श किया। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम के इस वचन को सुन करके जब समस्त भालू और बंदर व्याकुल होकर के अपने हृदय से दुखी हो रहे थे, उस समय अवसर को जान करके या उस समय उचित अवसर को जान करके जामवंत जी हनुमान जी को अकेले में बुला करके कुछ विचार विमर्श किए। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं व्याख्या कि श्री राम जो है साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए वहां उपस्थित समस्त लोगों से कह रहे हैं कि मेरे सब पुरुषार्थ को, कि अब मेरे संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुके हैं, यानी मुझ में कुछ भी करने की अब क्षमता नहीं रह गई। क्योंकि विपत्ति बटावन बंद बाहु बिन करो भरोसों का को, क्योंकि विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा के बिना अब मैं किसका भरोसा करूं, अर्थात मैं अब किस पर भरोसा करूं जो कि मुझे रावण से विजय को दिलाएगा। सुन सुग्रीव साचो मुंह पर फेरो बदन विधाता, श्री राम जो है सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मैं सत्य में कहता हूं कि इस समय ब्रह्मा ने भी मुझसे अपना मुंह फेर लिया है। ऐसे समय समर संकट का हो तजो लखन सो भ्राता, यद्यपि ये समय जो है रावण से युद्ध का चल रहा है, ऐसे समय में मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। गिर कानन गई है शाखा मृग हूं पुनः अनुज संघाती, अब तो जो है शाखा मृग माने बंदर जंगलों यानी पर्वतों और जंगलों में चले जाएंगे, मैं तो अपने भाई लक्ष्मण का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। हम है कहाँ, विभीषण की गति रही सोच भर छाती, यानी यही सोच करके मेरा हृदय बार बार भर आता है कि उस विभीषण की क्या गति होगी जिस विभीषण को मैंने लंका का राजा बनाने का वचन दिया है। तुलसी सुनि प्रभु वचन भालू कपि सकल विकल ही हारे, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के इस वचन को सुन करके जब समस्त भालू और कप माने बंदर व्याकुल होकर के अपने हृदय से दुखी हो रहे थे,
तब अवसर जान प्रचारे, तब अवसर को उचित समझ करके जामवंत माने जामवंत जी, तब जो है अवसर को यानी समय को उचित समझ करके जामवंत जी हनुमंत बोले यानी हनुमान जी को बुला करके यानी एकांत में बुला करके प्रचारे माने प्रचार किया, कुछ विचार विमर्श किया। तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम के इस वचन को सुन करके जब समस्त भालू और बंदर व्याकुल होकर के अपने हृदय से दुखी हो रहे थे, तब अवसर को उचित जान करके जो है जामवंत जी हनुमान जी को अकेले में बुला करके कुछ विचार विमर्श किए। तो ये था आपका व्याख्या। व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य लिखेंगे, लिखा जाता है। तो काव्य सौंदर्य इसमें भाषा जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो भाषा इसमें ब्रज भाषा है। और उसके बाद आपका जो छंद है ये छंद गे पद में है, छंद गे पद में है। और उसके बाद इसमें जो रस है ये रस करुण रस है, रस करुण रस है। और अलंकार, अलंकार इसमें अनुप्रास है और रूपक है। और उसके बाद गुण जो है ये माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति जो है लक्षणा है। तो ये ब्रज भाषा है काव्य सौंदर्य में। गे पद छंद है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है, करुण रस है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। तो ये जो है उसके जो है कि आपका व्याख्या हो गया। उसके बाद हमने इसमें प्रश्न बनाए हैं 5 प्रश्न को। पहला प्रश्न हमने बनाया है कि इस पद्य के कवि का नाम लिखिए, यानी जिस प्रकार जो है हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में अब पूछे जा रहे हैं, तो उस प्रकार से हमने कुछ प्रश्न को बनाया है इस पद्य से संबंधित। तो पहला प्रश्न हमने बनाया है कि इस पद्य के कवि का नाम। तो इस पद्य के कवि का नाम यहाँ देख रहे हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास हमने लिख दिया कि इस पद्य के कवि का नाम तुलसीदास। फिर दूसरा प्रश्न हमने बनाया कि इस पद्य का शीर्षक लिखिए। तो इस पद्य का शीर्षक उत्तर हो गया गीतावली, ये लिखा भी है, तो ये गीतावली हो गया। तीसरा प्रश्न बनाया है हमने कि इस पद्यांश में कौन सा रस है। तो इस पद्यांश में जो है करुण रस का प्रयोग है। कौन सा रस है? करुण रस। तो ये उत्तर लीजिए करुण रस। अगला प्रश्न चौथा बनाया है हमने कि इस पद्यांश में कौन कौन से अलंकार है। तो इस पद्यांश में जो है अनुप्रास अलंकार है और रूपक। तो उत्तर हो गया अनुप्रास और रूपक। तो इस पद्यांश में कौन कौन से अलंकार हुए बच्चों? अनुप्रास और रूपक। लास्ट प्रश्न है यह पद्य जो है किस भाषा में लिखा गया है। यानी 5वां प्रश्न हमने बनाया है कि यह पद्य किस भाषा में लिखा गया है। तो उत्तर हो गया ब्रज भाषा में। तो ये जो है कि हमारा जो पद्य है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इसी तरह जो है जो प्रश्न आ रहे हैं तो इसी से संबंधित आएंगे। जो भी आपका पद रहेगा उसी संबंधित दे देगा कि यहाँ रेखांकित कर देगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, या दे देगा कि जो है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, संदर्भ लिखना पड़ेगा। या कोई भी प्रश्न बनाता है तो आप अगर अच्छी तरीके से जो है इस पद्य को या अन्य पद्यों को आप पढ़ेंगे तो उन पद्यों से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का आप बड़े आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसलिए बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से जो भी पढ़ें, जो भी विषय पढ़ें अच्छे तरीके से पढ़ें, जरूर आपको जो है सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी जब जो है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में एक नया जो है पाठ लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होगा। तब तक धन्यवाद।